तारानगर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया और उनकी टीम आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। तारानगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 155 गांव आते हैं, जिसमें तारानगर उपखंड क्षेत्र के 92 गांव, राजगढ़ के 43 और सरदार शहर के 20 गांव शामिल है। तारानगर विधानसभा क्षेत्र सामाजिक समरसता, सौहार्द और विकास के नए आयाम की ओर आगे बढ़ रही है। हाल ही में विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया के प्रयासों और राजस्थान की कांग्रेस सरकार के महत्वपूर्ण विजन के साथ में 120 किलोमीटर लंबी नहर तारानगर विधानसभा क्षेत्र को मिली है, जिसमें 2 लाख बीघा जमीन और 90,000 किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। 60 किलोमीटर के क्षेत्र में नहर का पानी आ चुका है और बाकी 60 किलोमीटर पर नहर का काम तेजी से चल रहा है। नहर के लिए ट्रैक्टर, जेसीबी और अन्य संसाधनों से चलते कार्य को देखने के लिए तारानगर विधानसभा क्षेत्र की जनता उत्साहित है। तारानगर विधानसभा क्षेत्र में विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया के नेतृत्व में यहाँ के बच्चों की शिक्षा के समुचित प्रबंध के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, अन्य सामान्य स्कूलों को क्रमोन्नत करने का मामला हो या फिर उच्च शिक्षा के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना करना हो। शिक्षा के सर्वांगीण विकास के साथ तारानगर की जनता के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के रूप में अस्पताल में बेड का विस्तार करना हो, अन्य सुविधाओं का विस्तार करना हो, उसके लिए सदैव प्रतिबद्ध रहे हैं। तारानगर विधानसभा क्षेत्र की जनता अपने चहुमुखी विकास, खुशहाली और समृद्धि के लिए लगातार संकल्पित है और हर चेहरे की मुस्कान राजस्थान की कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को बयां कर रही है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा दी गई 7 गारंटियों का परिणाम जनता को राहत के रूप में दिख रहा है। हर भूखे को भोजन कराने से लेकर हर व्यक्ति की मदद के लिए सरकार हमेशा प्रतिबद्ध रही है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में प्रॉपर मैनेजमेंट करके मानवता की सेवा करने की मिसाल भी तारानगर विधानसभा क्षेत्र से संपूर्ण राजस्थान में विदित है। तारानगर विधानसभा क्षेत्र की जनता विकास के मुद्दे पर वोट करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में तारानगर विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की चर्चा है। विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया ने अपने तारानगर के सर्वांगीण विकास के लिए दिन रात एक किया है, जी जान से काम किया है। हर गांव ढाणी तक सड़क पहुंचाने का हो, बिजली की आपूर्ति करनी हो, नहर का पानी पहुंचाना हो या शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज खोलने हो, उसके लिए वो पूरे 5 साल काम किया है। और इसीलिए आज तारानगर विधानसभा क्षेत्र की जनता कह रही है कि काम किया है दिल से, कांग्रेस फिर से, और तारानगर में जरूरत है नरेंद्र बुढ़ानिया की फिर से। तारानगर विधानसभा क्षेत्र में विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया ने 8 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र स्वीकृत करवा के किसानों को एक बड़ी राहत दी है। तो इसी के साथ में गाजुवास माइनर, बिलू माइनर, साहवा माइनर का निर्माण कार्य भी तीव्र गति से चल रहा है। यह नरेंद्र बुढ़ानिया की ही हिम्मत और साहस का काम था कि तारानगर विधानसभा क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई के लिए 60 डिग्गियों का निर्माण कार्य समय पर पूरा कर दिया गया है। रयाटुंडा, जेतसीसर व धीरवास बड़ा में नए GSS बनवाए गए हैं ताकि बिजली आपूर्ति गांव में सुनिश्चित हो सके। तारानगर विधानसभा क्षेत्र में 10 प्राथमिक और 10 उच्च प्राथमिक नए स्कूल खुलवाए ताकि हमारी शिक्षा का विकास आगे बढ़ सके। राजपुरा, पुनरास, रयाटुंडा एवं मुंदीताल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत करवा दिए गए हैं ताकि हमारी चिकित्सा सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंच सके। तारानगर CHC में 25-25 बेड के 2 वार्डों का निर्माण भी करवाकर मरीजों को राहत प्रदान की है और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया है। वहीं CHC तारानगर को 50 से 75 बेड का किया गया है। 6 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से राजकीय विद्यालयों में 62 कक्षा कक्षों का निर्माण विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया ने अपने विधायक कोटे से करवाया है। बुढ़ानिया जी के प्रयासों से 7 नए उप स्वास्थ्य केंद्र भी विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत हुए जो बन चुके हैं। इसके साथ ही साथियों जोथड़ा, रतनपुरा, बाई, रयाटुंडा में साइंस फैकल्टी के स्कूल स्वीकृत कर दिए गए हैं।
49 नए हाई सेकेंडरी स्कूल विकसित किए गए हैं। साथ ही चूरू तारानगर साहवा सड़क मार्ग का कार्य पूर्ण हो चुका है। आज चमचमाती सड़कें तारानगर विधानसभा क्षेत्र के विकास की कहानी को बयां करती है। इसी के साथ में भालेरी साहवा व तारानगर हड़ियाल रोड का कार्य भी तीव्र गति से चल रहा है। तारानगर विधानसभा क्षेत्र के 16,822 किसानों के सहकारी बैंकों के 44 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए हैं। यह भी एक अपने आप में इतिहास है। साहवा और ददरेवा को उप तहसील के रूप में क्रमोन्नत कर दिया गया है ताकि वहां पर राजस्व से संबंधित काम समय पर और एक प्रतिबद्धता के साथ में हो सके। तारानगर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव में घर घर जल कनेक्शन करके 81 गांवों में कार्य पूर्ण कर दिए गए हैं और शेष कार्यों के लिए 360 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। आज तारानगर विधानसभा क्षेत्र में 100 क्यूसेक पानी सिंचाई के लिए अतिरिक्त बढ़ा दिया गया है। नरेंद्र बुढ़ानिया ने अपने विशेष प्रयासों से यहाँ के आराध्य श्याम पांड्या के पर्यटन स्थल को भी भव्य रूप में विकसित करने के लिए उन्हें राज्य सरकार के पर्यटन सूची में डाल दिया है ताकि आज श्याम पांड्या जी की महिमा और उसकी विविधता देश और दुनिया में प्रसिद्ध होने जा रही है। साहवा में गंदे पानी की निकासी के लिए अलग से एक विकास पथ का निर्माण किया गया है ताकि शहर और गांव स्वच्छ और सुंदर बन सके। सिंचित क्षेत्र के रकबा को 20,000 हेक्टेयर बढ़ा दिया गया है ताकि गांव गांव और ढाणी ढाणी तक नहर का पानी खुशहाली और समृद्धि लेकर आएगा। 16,000 हेक्टेयर में 100 करोड़ की लागत से स्प्रिंकलर सिंचाई व्यवस्था शुरू कर दी गई है। मां प्रकृति और परमात्मा के उपासक के रूप में आयुर्वेदिक पद्धति को बढ़ावा देते हुए तारानगर विधानसभा क्षेत्र में आयुर्वेदिक कॉलेज खुलवाया है। उसके साथ ही हमारा कल्चर एग्रीकल्चर की भावना को ध्यान में रखते हुए कृषि महाविद्यालय भी खुलवाया गया है ताकि किसानों के बच्चे अपने कृषि की उन्नत तकनीकों को अपने महाविद्यालय के माध्यम से सीख सके। यूं तो तारानगर अमन और शांति पसंद शहर है और पहले यहाँ पर थाना क्षेत्र था, उनकी सुपरविजन के लिए उप पुलिस अधीक्षक का कार्यालय भी खुलवा दिया गया है। इसके साथ ही तारानगर में बालिका स्नातकोत्तर महाविद्यालय की भी बड़ी सौगात दी है ताकि बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण का कार्य बहुत ही शानदार तरीके से हो सके। साहवा में गवर्नमेंट कॉलेज खुलवाकर वहां भी शिक्षा की एक बड़ी सौगात नरेंद्र बुढ़ानिया ने दी है। इसके साथ ही न्यायिक मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए तारानगर में ही एडीजे न्यायालय भी स्वीकृत कर दिया गया है और तारानगर के हॉस्पिटल को डिस्ट्रिक्ट सब हॉस्पिटल बनाकर मानवीय सेवा की एक बड़ी मिसाल कायम की गई है। सीएचसी तारानगर में ट्रॉमा सेंटर ताकि दुर्घटनाग्रस्त मरीजों का समय पर इलाज हो सके और इसके साथ ही तारानगर में शिक्षा के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए तारानगर में खुला स्टेडियम बहुत ही शानदार तरीके से बनवाया गया है जो तारानगर की एक शान है। इसके साथ ही तारानगर में SC/ST की बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की एक बहुत बड़ी सौगात दी है। तारानगर शहर को स्वास्थ्य और अच्छी आबोहवा देने के लिए नेचर पार्क का निर्माण किया गया है और निश्चित रूप से जहां पर प्रकृति के बीच अद्भुत जुड़ाव और सुबह शाम की वॉकिंग के साथ में शहर को एक अच्छा स्वास्थ्य मिल सकेगा। इसके साथ ही CHC तारानगर में 2 ऑक्सीजन गैस प्लांट एवं 82 kVA का जनरेटर और 1 एम्बुलेंस भी विधायक कोटे से दी गई है। भालेरी व ददरेवा में नई CHC खुलवा दी गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्थाएं मजबूत हो सके। तारानगर की गौड़ मंडी को स्वतंत्र मंडी के रूप में स्वीकृत कर दिया गया है। इस तरीके से अनेकों सौगातें करोड़ रुपए का बजट तारानगर के नवनिर्माण और विकास के लिए नरेंद्र बुढ़ानिया के प्रयासों से आप सबके बीच में खर्च हो रहा है। ये समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी के साथ हम तारानगर को प्रगति के नए पथ पर नरेंद्र बुढ़ानिया के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे। गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में नहर की चर्चा है, शांति, सद्भाव और कानून व्यवस्था की चर्चा है। जिस तरीके से बहुत ही अनुशासित रूप से, बहुत ही प्रेम से, सद्भाव से 5 साल में तारानगर अपनी नई ऊंचाइयों को छुआ है, ये नई ऊंचाइयां आने वाले समय में और मजबूती के साथ में आगे बढ़ने वाली है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने
तारानगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया की बात पर हमेशा मोहर लगाई है। इलाके की जनता की मांग के अनुसार जिस भी तरीके की सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता वो करने का भरपूर प्रयास हुआ है। आज चूरू जिले से लेकर अन्य जिलों और विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण भी तीव्र गति से हुआ है। हमारे नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी हो या फिर अन्य कार्यों से कनेक्टिविटी हो, उन सबको जोड़ने का कार्य नरेंद्र बुढ़ानिया ने बखूबी किया है। चुनावी जनसंपर्क के दौरान पूरे विधानसभा क्षेत्र के गांवों में लोग हर्ष और उल्लास के साथ में स्वागत कर रहे हैं। कई फलों से तोला जा रहा है, कई फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है, तो कहीं पर बड़े जनसैलाब के रूप में अभिनंदन किया जा रहा है। ये मेहनत, ये ईमानदारी, ये समर्पण, ये समझदारी लंबे समय के संघर्ष से आई है। तारानगर विधानसभा क्षेत्र की जनता, यहाँ का किसान अन्नदाता सदियों से संघर्ष में जिया है। संघर्ष, स्वाभिमान और सम्मान तारानगर विधानसभा क्षेत्र की पहचान है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ लोग षड्यंत्र रच के यहाँ के माहौल को खराब करना चाह रहे हैं, लेकिन तारानगर विधानसभा क्षेत्र की जनता समझदार है, जागरूक है। वो लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपना वोट अपने हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए करने जा रही है। हालांकि विरोधी लोग उन्हें बरगलाने का, उन्हें बहकाने का और अलग अलग तरीके से कुछ चीजें वायरल करके उन्हें जातीय संघर्ष और धर्म की अफीम घोली जा रही है। तारानगर विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन पूरी तरह समझदार है और षड्यंत्रों को जान चुकी है। तारानगर में शांति सद्भाव के साथ में विकास की गंगा को लगातार आगे बढ़ाने के लिए वो फिर से कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताने जा रही है। आज कांग्रेस की ये मजबूती तारानगर विधानसभा क्षेत्र की मजबूती के रूप में उभर रही है। तारानगर विधानसभा क्षेत्र का आज विकास देखकर एक मॉडल विधानसभा के रूप में बनने जा रही है। तारानगर विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता जनार्दन एक मत से संकल्पित है कि सर्वसम्मति के साथ में हम फिर से नरेंद्र बुढ़ानिया के पक्ष में मतदान करके भारी बहुमत से जिताएंगे और तारानगर विधानसभा क्षेत्र के विकास को प्रगति के नए पथ पर आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।